so fair and he's so correct and he's really nice, Siddharth Shukla. He was really good as well. Absolutely entertaining. I just think she's so good. एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, बीती रात घर से हुआ शिल्पा शिरोडकर का एलिमिनेशन। घर से बाहर आकर शिल्पा हुई मीडिया से रूबरू। क्या कुछ कहा है शिल्पा ने, सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। चलिए पूरी खबर बताते हैं आपको, क्योंकि शिल्पा ने बता दिए हैं अपने टॉप 3 कंटेस्टेंट। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, आप ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी आप ज़रूर दबा दें। दोस्तों, बिग बॉस के घर से बाहर आई शिल्पा। उमंग कुमार खुद लेकर आए शिल्पा को घर से बाहर, लेकिन अब यहाँ पर बाहर आते ही शिल्पा हुई मीडिया से रूबरू। शिल्पा ने कहा कि वो डिज़र्व नहीं करती थी कि वो इतनी जल्दी शो से निकल जाए, वो फिनाले डिज़र्व करती थी। लेकिन उसने कहा कि वो अपने फैंस की शुक्रगुजार है कि उन्होंने उसको इतना सपोर्ट करा और यहाँ तक पहुँचाया। आगे शिल्पा से जब पूछा गया कि शिल्पा, घर में आपके करण अर्जुन बहुत फेमस हुए, तो शिल्पा ने कहा वो मेरा कोई भी इरादा नहीं था, वो मेकर्स का गेम था और उन्होंने ही करण अर्जुन बनाए। मैं शुरुआत में थोड़ी सी कंफ्यूज थी, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हो गया कि मेरे लिए करण ही है जो स्टैंड लेता है और इसीलिए मैंने करण को ही प्रेफर करा। हालांकि मुझे विवियन भी कभी बुरा नहीं लगा, उसने कभी भी मेरे साथ गलत नहीं किया और मैं चाहती हूँ कि यही 2 लोग शो के टॉप 2 कंटेस्टेंट बने। मैं चाहती हूँ करण और विवियन में से ही कोई शो को जीते, मेरा करण या फिर मेरा अर्जुन। ऐसे में यहाँ पर उससे पूछा गया कि नंबर 3 पर आप किसको देखना चाहेंगी, तो शिल्पा ने सीधा चुम का नाम लिया। शिल्पा से पूछा गया कि आपको अविनाश और ईशा की दोस्ती कैसी लगती है। शिल्पा ने कहा कि अविनाश और ईशा अपना गेम बहुत सोच समझ कर आए हैं और वो वही गेम खेल रहे हैं। घर के अंदर उनका लव एंगल पता चलता है, वो दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं। सलमान भी ये चाहते थे कि वो दोनों अपने प्यार को कबूल कर ले, लेकिन उन्होंने कभी भी शो पर अपने प्यार को कबूल नहीं किया और उनका कहना है वो बाहर आकर अपने प्यार को एक मौका देंगे। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि अविनाश को नहीं करना चाहिए था विवियन को नॉमिनेट। हालांकि ये गलती मैंने भी की थी और मैंने भी करण को नॉमिनेट करा था और मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मुझे हमेशा ऐसा लगा घर में कि करणवीर दिमाग से खेल रहा है और विवियन दिल से खेल रहा है। शायद इसीलिए मैं भी कहीं ना कहीं गेम में गलत हो गई थी, पर मैंने विवियन से कई बार माफ़ी भी मांगी और जब मैं घर से बाहर आई हूँ तो करण से ज़्यादा मुझे गले लगाकर विवियन रो रहा था। एंड आई एम श्योर कि उन दोनों को मैं फिनाले में देखूंगी, उनसे मिलूंगी और हमारी परफॉर्मेंस भी होगी या साथ में, जो आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलेगी। शिल्पा से पूछा गया कि शो का सबसे अनफेयर एलिमिनेशन कौन सा लगा आपको, तो यहाँ पर शिल्पा ने कहा कि मुझे शो का सबसे अनफेयर एलिमिनेशन दिग्विजय और चाहत पांडे का लगा। मुझे लगता है वो दोनों शो में रहना डिज़र्व करते थे, क्योंकि अभी भी कुछ लोग घर में ऐसे हैं जो अनडिज़र्विंग है। जैसे ही शिल्पा ने ये कहा तो हमने शिल्पा से पूछा कि आपके अकॉर्डिंग अनडिज़र्विंग कौन है, तो यहाँ पर शिल्पा ने ईशा और अविनाश का नाम लेते हुए ये कहा कि वो दोनों मुझे सबसे ज़्यादा अनडिज़र्विंग लगते हैं, क्योंकि उन दोनों ने उसी के साथ गेम करा जो उन पर सबसे ज़्यादा भरोसा कर रहा है, यानी कि विवियन उन पर भरोसा करता है और वो विवियन के साथ ही गेम खेल रहे हैं और यही चीज़ मुझे उनकी अच्छी नहीं लगी। इनफैक्ट मीडिया के जाने के बाद भी वो लोग विवियन को अपनी बातों में उलझाते हुए नजर आए, जबकि विवियन बहुत क्लीन हार्टेड है और उसने यही कहा कि अगर किसी को लगता है तुम लोगों ने मेरे साथ गलत करा है और मेरा इंटेंट तुम्हारे साथ सही था, अगर तुम्हारा गलत था तो तुम उसके लिए पे करोगे। मैंने ईमानदारी से तुम दोनों के साथ रिश्ता निभाया है। यहाँ पर यह भी कहा शिल्पा ने कि ईशा शो में हमेशा चुगली ही करती रही इधर उधर बैठकर और उसको मीडिया ने भी चुगली आंटी का नाम दिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ लोग उसे घर में रखना चाहते थे, इसलिए वो बाहर नहीं आई और मुझे एलिमिनेट कर दिया गया। घर में जब फैमिली वीक हुआ था तो बहुत ही इमोशनल माहौल हो गया था और हम सब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे और मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे विवियन और करणवीर और चुम के परिवार से मिलकर बहुत अच्छा लगा था। अब मैं बाहर आ गई हूँ तो मैं अब करण और विवियन दोनों को सपोर्ट करूँगी। ऐसे में हमने पूछा कि शिल्पा, आप दोनों में से किसी एक का नाम लीजिए, क्योंकि आप किसी एक को ही वोट कर सकती हैं ना, आप किसी एक को ही सपोर्ट कर सकती हैं। तो ऐसे में
शिल्पा ने कहा कि मैं करणवीर को सपोर्ट करूंगी। वेल दोस्तों, क्या कहेंगे आप? कमेंट्स में आप ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप बिल्कुल भी ना भूलें।